हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे लाइव प्रोसेसेस की कि लाइव प्रोसेसेस होती क्या है। लाइव प्रोसेसेस 10th की बायो का सबसे पहला चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो आज के बाद आप नहीं कहोगे कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसान तरीके से आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। तो आपके पास एक पेन होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, ताकि आप फटाफट नोट्स भी बनाते रहें और बहुत ही इजी वे में, फ्लो डायग्राम में और बहुत ही क्लियर वे में मैंने आपके लिए नोट्स भी तैयार कर रखी हैं। आप अपनी नोट्स भी यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइव प्रोसेसेस। लाइव का मतलब आप सभी को पता है, लाइव का मतलब लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब होता है जिसके अंदर लाइफ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। प्रोसेसेस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेसेस जिनके बिना लाइफ क्या है? इम्पॉसिबल है, जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं लाइफ की प्रोसेसेस। मतलब ऐसी प्रोसेसेस जिनके बिना हम अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे लिविंग की कि लिविंग क्या होता है। तो लिविंग क्या है? लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव, something that can grow, that can move, that can reproduce, that can respire and carry out various cellular activities। आपको पता होना चाहिए लिविंग क्या होते हैं। जो अलाइव हो, जो ग्रो कर सकता है, उसको आप लिविंग कह सकते हैं। जिसमें कुछ मूवमेंट हो रही हो, उसको आप क्या कह सकते हैं? लिविंग कह सकते हैं। और जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा रहा है, अपनी तरह संतान पैदा कर रहा है, जो श्वास ले रहा है और जिसके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हो। आपको पता है लाइफ जो है ना, एक सेल से स्टार्ट होती है ना। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से आपकी पूरी बॉडी फॉर्म होती है। चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इनकी जो बॉडी होती है वो एक सेल से बनती है। मतलब आप कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है लाइफ। जहां पर सेल नहीं है वहां पर आप लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो लिविंग क्या है ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपको डिस्कस किया है कि इसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं। आप एक चीज को ध्यान रखें, दीज आर नॉट लाइव प्रोसेसेस, दीज आर कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग में होते ही होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला कैरेक्टर होता है लिविंग में कि वो मूवमेंट कर सकता है, वो गति कर सकता है। अब आप बोलोगे एक प्लांट जो है वो गति नहीं कर सकता है, तो प्लांट में भी तो मूवमेंट होता है। प्लांट्स में रूट होती है ना, रूट, तो वो रूट इस तरीके से बढ़ती है नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर की तरफ इस तरीके से ग्रो करती है। तो आप कह सकते हैं कि प्लांट में भी क्या होता है? मूवमेंट वाला जो कैरेक्टर है वो होता है। और प्लांट भी क्या होते हैं? प्लांट्स आर लिविंग। अब दूसरी बात है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है बच्चों श्वसन। क्या होता है? श्वसन की जो आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंच रहा है, हर एक सेल तक वो जा रहा है और सेल से उसको एनर्जी मिल रही है। और फिर जब सेल को एनर्जी मिलती है तो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं? क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर सेंसिटिविटी होती है, लिविंग के अंदर सेंसिटिविटी होती है। मतलब सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? योर रिस्पॉन्स टू योर एनवायरनमेंट, या फिर आप कह सकते हो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब होता है चेंजेस, है ना। जो भी स्टिमुलस है, जो भी चेंजेस आपके एनवायरनमेंट में चारों तरफ हो रहे हैं, उन चेंजेस को आप फील करते हो, सेंस करते हो। जैसे ठंड को आप फील करते हो, गर्मी को आप फील करते हो, कोई अचानक से आपके सामने फ्लैश जला दे तो आप अपनी आंखों को ब्लिंक करते हो, खोलते हो, इस तरीके से। मतलब एक तरह से इंस्टेंट एक्शन करते हो आप, जो भी आपके चारों तरफ चेंजेस होते हैं, मतलब आपके अंदर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है ना। कोई अचानक से आपके सामने आ जाए तो आप एकदम से डर जाओगे। तो आप सेंसिटिव हो सकते हो इमोशनल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी, ठीक है। ग्रोथ, ये तो बहुत ही कॉमन कैरेक्टर है कि ग्रोथ होती है लिविंग में, ठीक है ना। लिविंग क्या कर सकता है? ग्रो कर सकता है। रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब अपनी तरह संतान पैदा कर सकता है। एक्सक्रीशन, मतलब जो आप खाना खा रहे हो डाइजेस्ट होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो आपकी हर एक सेल तक पहुंच जाता है। और जो फूड जो है
मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन ये एक लाइफ प्रोसेस है और न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन मतलब जो खाना आप खा रहे हो, उस खाने को खाने की जो प्रोसेस है, अंदर लेने की जो प्रोसेस है, उसके बाद वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, ये पूरी प्रोसेस न्यूट्रिशन है और डाइजेशन इसका एक पार्ट है। तो अब अगर आप सोचिए ये सारी चीजें अगर रुक जाएगी तो क्या आप लाइफ की कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो आप लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है? कैरेक्टर्स हैं। ये प्रोसेसेस नहीं है, ये लिविंग के क्या है? कैरेक्टर्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे होगे कि सर कब हमें लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन बताएंगे। तो ये सुंदर मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है ताकि आपको याद करने में इजी रहे। तो इसेंशियल प्रोसेसेस होती है ये लाइफ प्रोसेसेस, मतलब ये इसेंशियल प्रोसेसेस होती है। इसेंशियल मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। परफॉर्म्ड बाय मतलब किसके द्वारा परफॉर्म होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म होती है। किसके लिए? टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए या सस्टेन करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए या सरवाइव करने के लिए लिविंग जिन प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। मतलब ऐसी प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को क्या कर रहे हैं? सस्टेन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उनको आप क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इसको डेफिनेशन की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिक एंड इसेंशियल प्रोसेसेस which are performed by living organisms to sustain life or you can say to sustain or to maintain life। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस की क्या होगी? डेफिनेशन हो गई। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब लाइफ प्रोसेसेस जो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी है वो क्या क्या है? सबसे पहले है न्यूट्रिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज न्यूट्रिशन। इसी के अंदर आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ोगे, कैसे होता है, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती है। उसके बाद ट्रांसपिरेशन और देन एक्सक्रीशन। ठीक है ना। अब देखिए लाइफ प्रोसेसेस में थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे भाई आप नॉर्मली क्या करते हो? न्यूट्रिशन यानी आप नॉर्मली फूड लेते हो। क्यों लेते हो आप फूड? ताकि आपको उस फूड से एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से आपकी बॉडी क्या करेगी? ग्रो करेगी। ठीक है ना, इसीलिए तो खाना जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है ना आपकी बॉडी का। तो इसी तरीके से रेस्पिरेशन भी जरूरी है। आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, फिर वो अंदर प्रोसेस होता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, फिर वो हमारी सेल तक पहुंचता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारी चीजें इन डेप्थ थॉरली जाकर हम पढ़ेंगे आगे जाकर के। उसके बाद ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आपका हार्ट है, तो आपका हार्ट आपके ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, पंपिंग ऑर्गन कहते हैं इसको। तो उसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि हार्ट किस तरीके से काम करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ये सारी चीजें कवर होने वाली है बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है ना। तो अगर हार्ट पंप करना बंद कर देगा ब्लड को, या आपकी ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में रुक जाएगा, तो क्या आप सरवाइव कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। और उसके बाद अगर आपका जो खाना है अंदर ही आप खाना खाते रहिए, जमा करते रहिए, खाते रहिए, जमा करते रहिए, तो आप बीमार हो जाओगे। मतलब एक्सक्रीशन भी क्या है? जरूरी है। जो खाना आप खा रहे हो उसका निष्कासन, उसका बॉडी से बाहर निकलना भी क्या है? उतना ही जरूरी है। ठीक है ना। जितना जरूरी अंदर एंटर करना है उतना ही जरूरी उसको बाहर फेंकना भी है। ठीक है ना। अब वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेसेस वी कैन मेंटेन और वी कैन सस्टेन आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इन सारी प्रोसेसेस की हेल्प से। तो अब आप समझ गए होंगे ये सारी प्रोसेसेस कितनी इंपॉर्टेंट है और ये बायो का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसी पर टिका हुआ है सब। अब चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा और उस टर्म का नाम है मेटाबॉलिज्म। क्या नाम है? मेटाबॉलिज्म, जिसको कि सिंपल टर्म में हम बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखो बच्चों, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो दो तरह की होती है, दो टाइप्स की होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म, सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिक रिएक्शन? मेटाबॉलिक रिएक्शन मींस ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी।
मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो आपकी बॉडी में हो रही हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे रेस्पिरेशन भी आपकी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं जिनसे आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, उनको ही तो हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं एक वर्ड में, या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको आप थोड़ा समझिए क्या होता है, ठीक है ना। एनाबॉलिज्म की बात करें तो एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। एनाबॉलिज्म में कुछ छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ये छोटी छोटी यूनिट क्या कर रही है, एनर्जी का यूज करके एक बड़ी यूनिट बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें छोटी छोटी चीजें क्या हो रही हैं, कंबाइन होकर के, जुड़ करके एक बड़ी चीज बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि भाई आपको छोटी छोटी चीज जोड़ करके एक बड़ी चीज बनानी है तो उसमें ऑब्वियसली एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी इसमें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे क्या होता है एनाबॉलिज्म। बाकी इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो वहां पर आप इसको डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है ना। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है, सबसे पहले समझिए इसमें एनर्जी रिलीज होती है बेटा, ठीक है ना। एनर्जी रिलीज होती है मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स होता है एक, जैसे उसमें क्या था, छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है। यहां पर एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर के, स्प्लिट अप होकर के, टूट करके एक छोटी यूनिट बना रहा है। एक नहीं, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स बना रहा है। अभी जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं इनके बीच में बॉन्ड रहा होगा ना, अब इस बॉन्ड को टूटने में एनर्जी तो लगी होगी, तो ऑब्वियसली इसमें एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। तो जब एक बड़ी मॉलिक्यूल टूट करके छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स बनाता है तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस, ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप बात करें एनाबॉलिज्म की, तो एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे जब तक आप बच्चे थे तब तक आपके बॉडी में 300 भी ज्यादा बोन्स होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना तो बोन्स आपस में क्या होती है, जुड़ती है और एक बन जाती है। तो ये एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल, आप इसको एनाबॉलिज्म के अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना। बोन्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, छोटी छोटी बोन्स मिलकर के एक बड़ी बोन बनाती है ना। तो इस तरीके से जो एडल्ट होते हैं ना, जो वयस्क होते हैं, 18 से ऊपर उम्र वाले होते हैं, उनमें 206 हड्डियां होती हैं, और जो बच्चे होते हैं उनमें 300 मोर देन 300 बोन्स होती हैं, बाद में जुड़ करके एक बन जाती है, ठीक है ना। बात करें अगर कैटाबॉलिज्म की, तो कैटाबॉलिज्म में जैसे आप प्रोटीन को अगर तोड़ोगे तो वो किस में टूटेगा, एमिनो एसिड में टूटेगा, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल हजारों स्मॉलर यूनिट्स में टूट जाता है, तो वो कैटाबॉलिज्म के अंदर आ जाता है। तो आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पर एक चीज और आपको आगे बढ़ने से पहले समझनी पड़ेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके की क्या होती है, लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब में एक ही तरह की लाइफ प्रोसेस होती है, ठीक है ना। अब यहां पर प्लांट है, अमीबा है और ह्यूमन है। अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग की, श्वास की जो क्रिया है, श्वास को अंदर लेना बाहर छोड़ना, तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है नोज, नाक से आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो बाहर करते हो, अंदर लेते हो बाहर करते हो, ठीक है ना। लेकिन प्लांट में नाक थोड़ी होती है। प्लांट की पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा से उसमें गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होती है गैसें, ऑक्सीजन बाहर CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर CO2 अंदर। लेकिन अमीबा में कैसा होता है, ये एमोइबा में, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, ये सिंगल सेल होती है ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब इनमें खाने लेने, अब जैसे प्लांट है, अब प्लांट न्यूट्रिशन कैसे कर रहा है भाई, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्या हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन प्लांट क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना न्यूट्रिशन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ऐसे ही अमीबा में क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, कूटपाद होते हैं, जिनकी मदद से अपने फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से
लाइफ प्रोसेसेस जो है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस जो होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग एनिमल्स में। सब में एक तरह की लाइफ प्रोसेसेस नहीं होती है। सब में रेस्पिरेशन अलग होगा, डाइजेशन अलग तरीके से होगा, खाना लेने की जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन अलग तरीके से होगा, डाइजेशन अलग तरीके से होगा। सब में अलग अलग तरीके का सिस्टम बना रखा है गॉड ने, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है न्यूट्रिशन, तो उसको आप जरूर देखना। और इस वीडियो में एक तरह से मैंने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। और अगर इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप अच्छे से समझ गए हैं तो आगे जितनी भी चीजें इसके अंदर है, लाइफ प्रोसेसेस है, न्यूट्रिशन है, आपका ट्रांसपिरेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, इसको विथ डायग्राम बहुत डेप्थ में जाकर के हम पढ़ाने वाले हैं आपको, और आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, बहुत ही जल्दी इसकी दूसरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो अभी तक जितनी भी चीजें आपने इसमें सीखी है, इनको बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आगे के जो टफ से टफ टॉपिक हैं वो आपको इजी हो जाए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको शेयर करें ताकि उनको इस चैप्टर को समझने में हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।